देखो हेडिंग लिखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डांसिंग रेजोनेंस। हाँ ऐसे ही कुछ है, देखो डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, तो वो बाद में देखेंगे, बट इट गिव्स अस मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस से हम लोगों को दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है। तो इसके 3 ही एग्जांपल्स हैं जो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो CH2 प्लस अटैच टू अ साइक्लोप्रोपाइल रिंग। ये सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल में यूज होता है, तुम लोग इसको ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल उसमें यूज नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल दिख गया और ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा, हाँ देखो बे, गलती से इसको मत बोलना, ये डांसिंग रेजोनेंस दिखाएगा क्या? नहीं, 4 कार्बन चाहिए, समझा? ठीक है, चौथा कार्बन ऊपर CH2 और उसके ऊपर प्लस चार्ज। ओके, तो इसमें अभी विच वन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? CH2 प्लस, बराबर। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, 1 विड्रॉ करेगा 2 से। 2 किससे लेके देता है? अब 3 ये वाला पकड़ो या ये वाला पकड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझा? ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, ठीक है। एंड अब बताओ कैसे हो रहा है फिर? CH2 उसको इलेक्ट्रॉन मिला ना, तो प्लस चार्ज निकल गया, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, एंड फिर बाद में ये रिंग ऐसे ओपन हो गई ना। ये इधर वाले जो 2 और 3 का बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया, तो वो रिंग ओपन हो गई। इसमें भी दिक्कत, ऐसा क्यों हुआ? नहीं मतलब अच्छा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, रुको, नहीं समझा तुम लोगों का क्वेश्चन। तो ये नहीं कर सकता, वो कर सकते, क्यों? अच्छा हाँ, बट वो तो फिर किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं ना, ये क्यों नहीं करता? स्टेबल है, ये क्या फालतू गिरी है? हाँ क्या? वेरी नाइस, सही बोला। ओके, तो देखो बहन, ये सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल कितना रहना चाहिए? 109 डिग्रीज होना चाहिए, समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे कितना एंगल है? तो इसको हम लोगों ने जबरदस्ती कंप्रेस करके रखा है ना बे, एंड इस एंगल को क्या होना है? ओपन अप होना है। जैसे ही उसने वो ट्रायंगल को तोड़ दिया, ठीक है, 109 खुल जाएगा। हाँ, तो वो जब खुलेगा तो वो 109 का एंगल बना सकते हैं ना अभी, ऐसा तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया रहेगा वो। क्या क्या? तो वापस ये कितने में खुल जाएगा? 109 डिग्रीज। ये देखो, कार्बन को अपने आप मतलब खुद से कितने डिग्री का एंगल बनाना रहता है? 109 का ही बना रहता है। ये बेचारा मजबूरी में ऐसे बनाता है। ये समझ पा रहे हो कुछ? पक्का? ओके, लिख दो। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल, अच्छा वो स्क्वायर में, मतलब साइक्लोब्यूटाइल में है। हाँ, तो 90 डिग्री पे है, तो वो उतना अनस्टेबल नहीं है कि उसको इतना पॉपअप होने की जरूरत है, ये अपने आप हो जाता है। वैसा हम लोगों ने एंगल स्ट्रेंथ पढ़ लिया था ना वो, अरे पढ़ा था ना, 109 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 108। नहीं? ओके, देखो भाई यहाँ पे ये कंसेप्ट आ जाता है एक एंगल स्ट्रेन का, कि भाई एक एंगल में कितना स्ट्रेन है। स्ट्रेन स्ट्रेस पड़ा है इलास्टिसिटी में, हाँ वैसा, ठीक है। तो ओरिजिनल एंगल कितना रहना चाहिए था? 109.28 का माइनस 60, कितने का डिफरेंस है? 49 डिग्रीज आएगा, ठीक है। तो 49 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अपने साइक्लोब्यूटाइल में कितना होगा? 109 माइनस 90, ठीक है, 29 आई गेस, ये 19 ना, 19, हाँ। एंड फिर बाद में 109 माइनस 108, 1 डिग्रीज, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में 120, हाँ 109 ही है, प्लस प्लस कुछ नहीं है। अरे वहाँ पे 109 ही है,
हाँ वो चेयर में चला जाता है, नो एंगल स्ट्रेन, समझा। हाँ ये डांसिंग रेजोनेंस, वो सब हम लोग अभी आज एक साथ मिक्स करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, सब कुछ, ठीक है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत, इसके ऊपर एक होता है, एक ही क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हाँ ये अलग अलग करके इन कंपाउंड्स को यूज कर सकता है, बट इसमें सिर्फ 3 ही कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 ही की दुनिया के कंपाउंड है जो डांसिंग रेजोनेंस दिखा पाते हैं। कंपाउंड नंबर 1, सॉरी कंपाउंड नंबर 2, और ये कटायन में ही दिखता है डांसिंग रेजोनेंस, कंपाउंड नंबर 3। समझा? विच कार्बोडाइन इज मोस्ट स्टेबल? अच्छा वो ये डिग्री के हिसाब से नहीं बे सालो। इसमें एक बार डांसिंग रेजोनेंस हो सकता है, 2 बार, हाँ डिग्री से, हाँ ठीक है, बट डांसिंग रेजोनेंस के हिसाब से अपने को सोचना है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोडाइन कौन सा बनेगा? समझा? इसका नाम कैसे दोगे भी भाई तुम्हें? हाँ ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल एक कार्बन मिथाइल रहता है, अब मिथाइल के सारे हाइड्रोजन प्रोपाइल से रिप्लेस कर दिया ना, तो ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है वैसा। चलो आगे बढ़े। हाँ ठीक है, हम लोग एक एक पॉइंट अभी रिवाइज करने वाले, ठीक है। जिसमें डांसिंग रेजोनेंस हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि ये 3 ही कंपाउंड में होता है, तो अलग से ही बताया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा ही आएगा ना कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है। हाँ नेक्स्ट डांसिंग रेजोनेंस के बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। ये सब हम लोग अलग से भी पढ़े हैं, एरोमेटिसिटी पढ़ के हो चुके हो ना, ओके। Which one is more stable? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना बे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट Which one is more stable? या फिर which कार्बोकेटाइन is part of aromatic system, फर्स्ट या सेकंड? हाँ समझ में आ रही है, फर्स्ट वाला ही है ना, क्योंकि देखो भाई अगर किसको डाउट रहेगा, अगर मैं इसको डिग्री विग्री मत लाओ बे किधर बार बार, हाँ ठीक है 2 डिग्री 1 डिग्री, बट उससे भी हो रहा है, बराबर बोला उसने। बट अभी देखो अगर इसके ऊपर का मैंने प्लस चार्ज निकाल दिया, अब ये एरोमेटिक है क्या? सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, समझे? इसका मैं प्लस चार्ज निकाल दूं, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि रिंग तो एरोमेटिक अभी भी है नीचे वाली, समझे? तो विच कार्बोकेटाइन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम? फर्स्ट वन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, तो विच वन इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, समझा? या फिर जैसे इसने बताया डिग्री से भी हो रहा है। बोलो। कि ये दोनों एरोमेटिक तो है ही ना। हाँ तो हम लोग एरोमेटिसिटी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, नहीं ये वाला। तो इसको निकालने के बाद, मतलब ये अगर मैंने निकाल दिया तो ये क्या था? नॉन एरोमेटिक था, बट ये जब आ गया तो ये क्या बना? ऑटोमेटिकली द सिस्टम, होल सिस्टम इज बिकमिंग मोर स्टेबल ना बे। हाँ तो ये कार्बोकेटाइन ही स्टेबल है, इसको साला अगर मैं निकाल दूं, हाँ ये स्टेबल है। उल्टा यहाँ पे पहले से कुछ तो CH3 रहेगा, एक स्टेबल कंपाउंड, जिसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो ये अभी बन गया अनस्टेबल ना। वैसा उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वो रूल याद रखना, जो भी पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम रहता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट मेसोमेरिक इफेक्ट।
चलो किसी का अगर लिखना बाकी होगा तो लिख देना, मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी तुम लोगों को ये एग्जांपल्स पढ़ते पढ़ते मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बट अगेन कार्बन में जब होता है तो रेजोनेंस बोलने का, बाकी कोई भी कंपाउंड में किसी ग्रुप में हुआ तो मेसोमेरिक इफेक्ट बोलने का, ठीक है। ओके चलो, प्लस एम ग्रुप, इनके लिए हिंट क्या लिख के दी थी? ए सालो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हिंट हिंट, लोन पेयर रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? लोन पेयर रहनी चाहिए, याद है? तो लोन पेयर वाले सारे ग्रुप्स, चलो बताओ कुछ एग्जांपल्स। NH2 अटैच होगा ना किसी को, NH2। और कुछ? हाँ तो O मतलब OH, O मतलब OR भी आ सकता है ना। और कुछ? सॉरी, सल्फर का ग्रुप मतलब SH बोल दूं, इसे थायोल बोलेंगे, या फिर SR, इसे थायो ईथर बोलते हैं। चलो अब और मैं बताता हूँ, एक क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, बराबर। ओके अब अमाइंस में ही देखो, ये है ना 1 डिग्री अमाइन है, दे आर अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। अगर अमाइन को 2 कार्बन रहेंगे, एक इधर कार्बन है बे, किसी को दिख रहा नहीं होगा तो वो उधर बाद में अटैच होता है ना कार्बन को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 अमाइन रहेंगे, जैसे कि NHR रहा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। अगेन इवन दिस कंटेन्स अ लोन पेयर, ठीक है। अगर यहाँ पे NR2 हो गया, मतलब पहले से बाहर की तरफ तो 2 अल्काइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप अंदर है, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा O C डबल बॉन्ड O R, बताओ भाई कौन सा ग्रुप है? एस्टर, R C डबल बॉन्ड O O R, R यहाँ पे इस तरफ लगने वाला है, समझे, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे बे, हर एक में तुम लोगों को देखो बे, सिंपल आइटम्स याद रखना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ना, यही आइटम्स है हर एक में। बाकी उनके बाजू की साइड की जो चेन है वो चेंज हो रही है बस, ठीक है। आगे बढ़े। अब प्लस M के बाद माइनस M दिखाने वाले ग्रुप्स कौन से? हाँ वेरी नाइस, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, बराबर, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड। चलो एग्जाम्पल बताओ, कौन सा? C डबल बॉन्ड C, ओके ठीक है। C डबल बॉन्ड मतलब C नहीं आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। साइनाइड किसी ने बोला तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी नाइस, C डबल बॉन्ड O OH। किसी ने और कुछ बोला था, अल्डिहाइड बोला था मेरे ख्याल से, C डबल बॉन्ड OH कीटोन, ओके, C डबल बॉन्ड O R। और कुछ? चलो रुको बे जरा, हाँ सल्फोनिक एसिड, ओके वेरी नाइस, C नहीं S डबल बॉन्ड O OH। एक और एक बाहर का ग्रुप N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक है। हाँ माइनस प्लस, वो अगेन हम लोग ऑर्गेनिक में इतना पढ़ते नहीं बैठते, बट यहाँ पे एक माइनस चार्ज रहता है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज रहता है, करेक्ट है, ओके। और एसिड अनहाइड्राइड बहुत ही बड़ा ग्रुप हो जाएगा, जो हम लोग जनरली देखते नहीं, एग्जाम्पल्स में तो चलेगा। हाँ एस्टर आएगा, वेरी नाइस, तो C डबल बॉन्ड O R, हाँ बट कनेक्शन अलग है। देखो एस्टर ग्रुप कैसे रहते हैं, R C डबल बॉन्ड O R, ध्यान दो। तो इधर का OR अगर बोल रहे हो, मतलब OR या R ग्रुप अगर कंसिडर कर रहे हो, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर वाला है। बट इस इधर वाले R ग्रुप को, मतलब ये वाले R ग्रुप को अगर देखोगे, इट इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड कार्बन एटम, समझा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट अमाइड, वेरी नाइस, C डबल बॉन्ड O NH2 एंड एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड O Cl, ओके। कोई दिक्कत? ये सिर्फ याद दिलाने के लिए है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, करें क्वेश्चन स्टार्ट। ये पहले ही हम लोगों ने लिखा है ना एक आध बार। हाँ साइक्लिक मतलब बेंजीन,
बेंजीन एक्ट्स एज अ एम्बिडेंटेड बोल रहा हूँ, सॉरी रुक, फ्लेक्सी कुछ नहीं, रुक, फ्लेक्सीडेंटेड भी नहीं, अरे यार वर्ड भूल गया मैं। अरे रुको यार, डेंटिसिटी नहीं, हाँ हम लोग इनऑर्गेनिक में घुस गए गलती से। जो दोनों एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मैं देखूंगा बाद में नोट्स में। तो एम्बिडेंटेड नहीं, तो दो जो दोनों तरफ से कनेक्ट होता है वो नहीं। तो बेंजीन -m भी दिखा सकते हैं, +m भी दिखा सकते हैं, वैसा लिख के दिया है ना ये, एडजस्टिव ग्रुप, एडजस्टिव बोलते हैं, लिख के दिया है ये एडजस्टिव ग्रुप। ठीक है, दोनों एक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि उसको फ्लोरीन अटैच करेंगे तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड अगर डबल बॉन्ड अटैच करेंगे तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। वो हम लोगों ने किया था आई गेस, वैसा। ओके चलो अभी अब ध्यान देंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 10 हो गया लिख के तुम्हारा। अब कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? ओके डेफिशिएंट है ना, तो इसको कौन सा ग्रुप अटैच करूंगा, विड्रॉइंग या डोनेटिंग? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शोज विच इफेक्ट, प्लस या माइनस? प्लस इफेक्ट, समझ में आ रहा है? तो ये प्लस इफेक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो मैं तुम लोगों को +I +M +H ये सब फालतू लिख के नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारा प्लस इफेक्ट, तो सारे +I भी +H भी +M भी और +R भी, समझ में आ रहा है? ठीक है, वेयर एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस इफेक्ट। ठीक है, +M -M सॉरी -I -R -H -M सारे के सारे। ठीक है, ओके चलो अब आंसर्स देना। शुरुआत जरा इजी वाले से करेंगे। हाँ, अब धीरे धीरे सारे इफेक्ट्स एंड ऑल सब कुछ मिक्स होने वाला है, तो तुम लोग हर ग्रुप के यहाँ पे उसका जो इफेक्ट है वो मेंशन करते रहना खुद ब खुद, अगर मैं भूल जाऊँ। ठीक है, चलो पहला वाला कौन सा ग्रुप है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने का पहली बात। ठीक है, सुनो सुनो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने का। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? OH और NO2 है, उनके बारे में सोचना है। OH कौन सा ग्रुप है? प्लस है या +M या -M? प्लस है, अरे लोन पेयर है ना बे, अभी तो लोन पेयर है तो इट इज +M। NO2 -M, अरे समझा कुछ, ये लोन पेयर देगा। अब इतना रेजोनेंस आ जाएगा सबको, देखो इसने लोन पेयर नहीं बढ़ा रहा, रुको देखो इतने लोन पेयर इसने दी, नहीं इधर देने के बाद फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, हाँ, और ये डबल बॉन्ड ऊपर, तो CH2 को इलेक्ट्रॉन मिले, इट विल बिकम मोर स्टेबल। ये तो साला इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, वो CH2 दे तो नहीं पाएगा बट खींचेगा, समझ में आ रहा है? पक्का। तो विच वन इज मोर स्टेबल? ओके, ये डायरेक्ट सिर्फ इतना ही आंसर मत लिखना, तुम लोगों को हर एक जगह पे कि भाई ये +M दिखाता है, ये -M, नहीं तो बाद में कुछ नहीं समझेगा, ऑर्डर क्यों आई थी, तो अच्छे से लिखना इसमें कोई दिक्कत? अबे स्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम लगता है यार? एक्सप्लेनेशन +M -M लिखना है बस, उससे ज़्यादा लिखना होगा तो घर पे जाके लिखने का फटाक से। अब देखो नेक्स्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अब थोड़ी सी लेवल बढ़ने वाली है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ये सारे कौन से ग्रुप्स है? सारे के सारे? वेरी नाइस, ओके। फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। हाँ क्यों? हाँ एकदम गलत, देखो बे तो
देखो बट लॉजिक सही था, सही मतलब अच्छा था। इसके पास 3 लोन पेयर है तो इसको इजीली देना चाहिए, बट इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये इलेक्ट्रॉन अपने इजीली देता नहीं है, इसके पास रह के भी देता है क्या? मतलब कभी कभी अब देखो तो ON है। HF ऐसे कभी बोल रहे यार मेरे पास 3 लोन पेयर ले ले, नहीं ना, वो उल्टा प्लस ना, मतलब H प्लस बनता है, हाँ, और खींचता है, समझ में आ रहा है? तो डोनेटिंग नेचर ज्यादा किसमें है? N में है। किसमें है? N में। नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग्स दीज 3, इन तीनों में, लीस्ट इन तीनों में। तो सबसे इजीली अपनी लोन पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन देगा, फिर ऑक्सीजन देगा, फ्लोरीन तो ना के बराबर देगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, रह के भी नहीं देता। तो 2 फिर 1 फिर 3, ठीक है। ऊपर वाले में तो इफेक्ट्स ही अलग अलग, ये ऑल ऑफ दीज आर शोइंग प्लस एम इफेक्ट, ये सारे डोनेटिंग नेचर के ही है, बट उनमें ज्यादा डोनेटिंग कौन है? नाइट्रोजन। डोनेटिंग कैसे हुआ? फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो तो लोन पेयर है ना, तो ये प्लस एम दिखा सकता है, दिखाता कम है, दिखा सकता है, हाँ। क्या क्या? ना के बराबर ही दिखाता है, यस। हाँ चलो, अब इसमें ना थोड़े से नोट ऐड कर दो, फिर पॉइंट्स ऐड कर दो थोड़े से। देखो सबसे पावरफुल इफेक्ट कौन सा है? हम लोगों ने 3 इफेक्ट ज्यादा पढ़े हैं। रेजोनेंस, समझ में आ रहा है? एंड रेजोनेंस मेसोमेरिक दोनों सेम ही है, मैं बार बार रिपीट किया हूँ, ठीक है। बट जब उन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मेसोमेरिक ज्यादा स्ट्रांग रहता है ऐसे, बट इन दोनों का कुछ कंपैरिजन नहीं होता, पर ठीक है, मेसोमेरिक ज्यादा स्ट्रांग रहता है। मेसोमेरिक के बाद क्या आएगा? रेजोनेंस। उसके बाद वेरी नाइस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ, एंड उसके बाद इंडक्टिव, ठीक है, समझे? तो ध्यान दो, कंपैरिजन कैसे करना चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअल कंपैरिजन कैसे होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे। इफेक्ट्स लिख के रख देने के। OH क्या दिखाते हैं? प्लस एम एंड माइनस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है ना, मतलब तुम लोगों ने ही बोला। ये भी क्या दिखाता है? प्लस एम एंड ये भी क्या दिखाता है? प्लस एम एंड, समझा? तो सी प्लस एम सबका सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, बट माइनस आई डिपेंड्स ऑन डीएनपी। हाँ, दूसरी बात, डीएनपी सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है? इंडक्टिव में, पहले से बताया है ना वे। तो प्लस एम सबका सेम है ऐसे अज्यूम करके चल सकते हो, माइनस आई डिफरेंट है, बस। हाँ, समझे? ओके, अब मुझे बताओ, देखो प्लस एम की वजह से स्टेबिलिटी आएगी कि डिस्टेबलाइज्ड होगा? स्टेबिलिटी आएगी, तो प्लस एम की वजह से सारे स्टेबलाइज्ड हो गए, बट माइनस आई के मतलब सारे इक्वली स्टेबलाइज्ड हो गए, ऐसे समझ सकते हो। बट माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी आएगी कि डिस्टेबलाइजेशन होगा? अनस्टेबल होगा, बराबर ना? तो अभी अनस्टेबल जो होगा, तो हाँ, अब इसमें सबका डिस्टेंस सेम, सबका नंबर, तो पावर चेक करेंगे, पावर किसकी ज्यादा है? तो फ्लोरीन सबसे कम स्टेबल, समझा? हाँ, एक समझा ये, तो वैसे अज्यूम करने का, ठीक है, कंपैरिजन ऐसे होगा। ओके, दूसरी एक चीज नोट में, दूसरी चीज ओनली फॉर हैलोजेंस। हाँ, तो देखो भाई, हमेशा ज्यादा पावर किसकी? मेसोमेरिक की, तो तुम लोग हमेशा पहले कंपैरिजन मेसोमेरिक से ही करोगे, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा तो उसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा, एंड अगर किसी कंपाउंड में इंडक्टिव रहेगा तो उसको लास्ट प्रेफरेंस मिलेगा हमेशा, ठीक है। बट ओनली फॉर हैलोजेंस। हैलोजेंस ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो हैलोजन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ, इज स्ट्रॉन्गर देन देयर मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब ये देखो भाई, हैलोजन इंडक्टिवली क्या है? प्लस है या माइनस है? माइनस, विड्रॉइंग है ना बे, समझ में आ रहा है? तो इंडक्टिवली ये माइनस आई है, एंड मेसोमेरिकली ये प्लस एम है, इनके पास लोन पर रहती है, समझा? तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि मेसोमेरिक को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बट इनमें उल्टा है, इनमें कौन ज्यादा पावरफुल रहता है? इंडक्टिव। ये इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन खींचना प्रेफर करता है, समझे? ठीक है, चलो और एग्जाम्पल होंगे तो समझेगा, हम लोग धीरे धीरे भी सब कुछ मिक्स करते जाएंगे ना,
तो टाइम लगेगा, ठीक है, 10-15 एग्जाम्पल हो जाने दो। ओके आगे बढ़े। अब ये मस्त है, इसमें अपने को और एक कंपाउंड ऐड करने बाद में, बट वो बाद में करेंगे, पहले दो का ही कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान दो। बताओ कौन सा इफेक्ट पहले वाले में? राइट वाला आराम से पहले मुझे आंसर बता। गलत है ऐसा लोग, गलत है। अरे रुको, हाँ अब रुको ना यार, रुको रुको बस। इफेक्ट्स बताओ पहले, ज्यादा टाइम पास मत करो। प्लस एम बराबर प्लस एम और माइनस है। इस वाले में सिर्फ माइनस है। कोई तो यहाँ पे आंसर दे रहा था कि सिर्फ ऑर्थो पैरा पे, तुम बोल रहे थे रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट ओनली एक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, लिख के दिया है। बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पे होता है, चाहिए तो देख लो एक बार, फटाक से याद दिलाता हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो भाई OH यहाँ पे लोन पेयर है, इसने लोन पेयर यहाँ पे दी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फेंकता है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा फिनॉल में? ये OH प्लस होगा, यहाँ पे आ गया ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। फिर 1 2 3 करोगे, कहाँ पे आएगा? पैरा पोजीशन पे। फिर वापस 1 2 3 करोगे, वापस ऑर्थो पे, फिर ओरिजिनल पे। तो नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली, मेटा पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। OH के पैरा पे CH2 प्लस है, तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना बे, इसको मिलेगा। OH के मेटा पोजीशन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? क्योंकि उधर तो नेगेटिव चार्ज पहुंच ही नहीं रहा है। अरे समझ में आ रहा है कुछ? तो मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे अप्लाई करोगे? सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एक बार लिख के दिया था, अभी याद रखना, ठीक है। इरेज कर दिया साइड वाला पार्ट। नेक्स्ट, तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल नाउ? हाँ, क्योंकि मेसोमेरिक डोनेटिंग है ना बे, और डोनेटिंग की वजह से स्टेबल होगा। ये तो साला सिर्फ खींचेगा, समझे? तो बिटवीन 1 and 2, रुको बे और एक ऐड करना है इसमें। बिटवीन 1 and 2, 1 इज मोर स्टेबल देन 2, समझे? 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ओके, अब और एक ऐड करते हैं यहाँ पे। ऑर्थो मेटा पैरा रहता है ना, हम लोगों ने पैरा और मेटा में कंपेयर कर दिया। अब ऑर्थो देखते हैं, बताओ विच इफेक्ट? प्लस एम एंड ओके माइनस आई। अब प्लस एम इन दोनों में है, तो इन दोनों में ड्रॉ हो गया। हाँ, तो अभी माइनस आई देखना पड़ेगा। माइनस आई कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है? हाँ, यहाँ पे ये नजदीक से खींचेगा ना बे, तो इसकी वजह से स्टेबल बनेगा कि हाँ अनस्टेबल बनेगा। एफ किसी के लिए फास्ट नहीं हो रहा है ना बे, पक्का? तो ये ज्यादा अनस्टेबल बनेगा क्योंकि ये नजदीक से खींचेगा। हाँ, तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 2। देखो अगेन लेट मी रिपीट। पहली बात, जब एग्जाम में तीनों आएंगे, तीनों के पहले इफेक्ट लिखने के। मेटा पे प्लस एम नहीं रहता, ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम रहता है। प्लस इफेक्ट की वजह से ये दोनों ज्यादा स्टेबल, ये विड्रॉइंग है सिर्फ, मतलब माइनस इफेक्ट है, ये अनस्टेबल, समझा? तो 2 इज लीस्ट स्टेबल। देन बिटवीन दीज 2 प्लस एम इज सेम, बराबर ना, सेम टू सेम है, सेम ग्रुप्स है। तो माइनस आई में कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा है, यहाँ पे डिस्टेंस नजदीक है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। ओके, लिख दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब क्या और तो मेटा पैरा बढ़ा के हो गया ना, रेजोनेंस, मेसोमेरिक के बाद रेजोनेंस। हम लोग क्या करें समझ में आ रहा है? हम लोगों ने इनके एप्लीकेशंस नहीं किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइनडॉल, बट एक एक करके थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में सबको मिक्स भी करना है, ठीक है। चलो, वो खींच रहा है ना, तो वो अनस्टेबल होगा ना, माइनस आई की वजह से अनस्टेबल होता है, वो ज्यादा खींचेगा। हाँ, वो ज्यादा स्टेबल है, यस। तो वो गलती होती ही है, मतलब वो बाद में तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे तब करोगे। अब देखो भाई ध्यान दो। हाँ, अरे हाँ, नहीं चलो वो बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस का कुछ लिख के देने जैसा है नहीं, ठीक है।
विच वन इज मोर स्टेबल? करेक्ट ना, क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा। यस, ये समझ में आ रही है? हम लोग सब कुछ पहले से पढ़ के हो चुका है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा का कुछ आया तो, नहीं तो नहीं। ठीक है, इन दोनों में बराबर। चलो, मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन रह गया। हाइपर कॉन्जुगेशन की एग्जांपल मिल गया, रुको। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्चुअली हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लिया था ना, ठीक है, बट फिर भी कर लेते हैं। चलो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, तुम लोगों ने होमवर्क में जो हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनाने बोले थे वो बना लिए? अरे प्लस एच माइनस एच वाले। अबे सालो, जो तुम लोगों को मैंने बोला जल्दी छोड़ने के लिए। ए देखो बैच, विच वन इज मोर स्टेबल? हाँ, वापस सेम गलती कर रहे हो। लेफ्ट, अच्छा ये लेफ्ट बोल रहे थे। हाँ, मैं उस तरफ का समझा। हाँ सॉरी, लेफ्ट इधर था। ओके, अब नहीं, तो देखो बैच, CH3, हाँ अल्फा एच है इसके पास। अल्फा एच रहेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचने का, समझा? तो देखो, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा एच रहेगा तो इट कैन शो प्लस एच, मतलब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है? बट ये वाला दिखा नहीं सकता बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ होता नहीं। लास्ट टाइम तुम लोगों को वो ड्रॉ करने बोला था ना, किया था क्या? पक्का किया है ना मैं, तो ही समझेगा। ओके, प्लस एच के साथ CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है? उसको क्या बोलेंगे? प्लस आई। दूसरा कौन सा दिखाता है? प्लस आई, समझा? इधर प्लस एच प्लस आई दोनों दिखाएगा, इधर सिर्फ विच वन इज मोर स्टेबल? हाँ, तो वन इज मोर स्टेबल देन टू। रुको अभी इसमें तीसरा घुसेड़ेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। ये ऊपर वाले से थोड़ा सा उल्टा आया, OH माइनस आई दिखा रहा था तो वो नजदीक था तब अनस्टेबल बन रहा था। अभी ये प्लस आई ही दिखा रहा है तो नजदीक है तो और स्टेबल बनेगा। तो बिटवीन 1 2 3 विच वन इज मोर स्टेबल? 3, बाद में 1, बाद में 2। वेरी नाइस। हाइपर कॉन्जुगेशन के और एग्जांपल नहीं लेंगे, अभी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज के लेक्चर के बाद तुम लोग मतलब ये खुद से सॉल्व कर पाओगे मॉड्यूल। एसिडिटी बेसिसिटी शायद से रह जाए तो उसके क्वेश्चन छोड़ के पीके टीकेबी वो सब छोड़ के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अभी नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स वैसे PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, MS चौहान सॉल्व कर सकते हो। अगेन एसिडिटी बेसिसिटी के नहीं कर पाओगे, बाकी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ नहीं ना, वो एसिडिटी बेसिसिटी शायद से रह जाएगा, 7 लेक्चर लगेंगे और 1 लेक्चर लगेगा। हाँ, इंडक्टिव से ओके। इसलिए इधर वो डिस्टेंस का नहीं कंपेयर किया ना 1 और 2। यस, 1 और 3 में करना पड़ेगा। हाँ। अब देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी की ऑर्डर फॉर कार्बोकेटाइन, ठीक है। कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर। अभी तक कार्बोकेटाइन ही चालू है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कब होता है? वेरी नाइस, डांसिंग रेजोनेंस। सबसे पहले देखोगे डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में आते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, कौन सा? प्लस या माइनस? प्लस M इफेक्ट, ओके। प्लस M के बाद क्या देखोगे?
नहीं प्लस आर। पॉजिटिव में सबसे देख बे, पॉजिटिव वाले सारे के सारे स्टेबलाइज करेंगे बट उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? प्लस एन, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर प्लस आर, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। उसके बाद अब माइनस इफेक्ट स्टार्ट होंगे। माइनस इफेक्ट स्टेबलाइज करेंगे कि अनस्टेबल करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे, तो माइनस आई। वेरी नाइस, ठीक है। ए सुनो बे, माइनस आई इज अ वीकर इफेक्ट, तो माइनस आई थोड़ा कम अनस्टेबल करेगा, अभी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, माइनस आई के बाद माइनस एच, उसके बाद माइनस आर के बाद लास्ट में पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वो साइक्लोपेंटाइन देखा था ना, साइक्लोपेंटाडाइन कटाइन, ठीक है, वो बताता हूँ चीज। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ये सिर्फ तुम्हारे बुक्स में अच्छा दिखेगा, इतना पूरा यूज कभी होता है नहीं। अभी हम लोगों ने देखा ना प्लस एन के ज़्यादा इफेक्ट, प्लस एच के ही एक रहते ज़्यादा करके, वैसा एरोमेटिक सिस्टम जी, ऐसा वाला। ये एंटी एरोमेटिक था ना। अच्छा हाँ, हाँ ना, हम लोगों ने बहुत दिन से एआई को कुछ पूछा नहीं है। किधर है वो ऑप्शन, किधर गया साला? ये वाला सिलेक्ट कैसे करूँ फिर? देखते हैं अभी अपने आप होगा। Which one is more stable? वाह, एआई से स्मार्ट हो तुम लोग बताओ बे, which one is more stable? ये एआई ही चालू है क्या बेबी? हाँ, अरे बाबा सब लेफ्ट वाला यूज कर, ये वाला। हाँ हाँ, राइट वाला बराबर। ओके, क्यों? यस, इसमें रेजोनेंस होगा 1 2 3 है, दिख पा रहे हो 1 2 3? उसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा ना 1 2 3 4। अरे देखो, ये बॉन्ड ऐसा घूमेगा नहीं, वो सिर्फ ट्रायंगल में। यस, क्या? अच्छा, इसमें 109 पहले से है। हाँ, अब which one is more stable? ये वाला कहीं क्यों? कम माइनस आएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट। हेलो, ये हम लोगों के ना टाइप 6 का रेजोनेंस था आई गेस, ठीक है। वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। एक बार रिवाइज कर लेना, ये लिखा के दिया एक बार। तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट दिखेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये वाला डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल। इंडक्टिवली करेक्ट आंसर था, बट इंडक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला नहीं ना, पहले मेसोमेरिक देखना है। यस, तो हाँ, ये नीचे इफेक्ट लिख देना, नहीं तो ऐसा वाला एरो भी बना दोगे तो भी तुम लोगों को बाद में समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। हाँ, ऑक्सीजन अपने लोन पर CH2 को दे सकता है, इट शोज प्लस एम इफेक्ट ओवर हियर। यहाँ पे दे सकता है क्या? नहीं, तो इट इज ओनली शोइंग माइनस आई। सर ऊपर वाले में एक में आर और एक में कुछ नहीं। सॉरी, क्या? ऊपर वाले में एक में आर, एक टाइम पे एक कोई तो पूछेगा। ऊपर वाले में हाँ, एक में आर और एक में आर नहीं, ये तो ये मतलब इसमें कुछ भी नहीं है ना। हाँ, पर एक में आर है दूसरे वाले में। हाँ, यस, सर बट इसमें क्यों डोनेट नहीं कर सकता? क्योंकि वो बाजू में नहीं है ना। पॉजिटिव चार्ज बाजू में रहेगा तो 1 2 को देता है। हाँ, फिर वो ओके, डन। नेक्स्ट, तो ये O ने CH2 दिया, CH2 ने दूसरे वाले उसको दिया, ऐसे नहीं। हाँ, तो उसके लिए डबल बॉन्ड रहना चाहिए था कुछ, तो तब वो शिफ्ट होता है ना। हाँ, तो होगा, चल जाता। हाँ, करेक्ट, यस। मतलब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहता तो शिफ्ट होके वो नेगेटिव चार्ज बन सकता था, अभी वैसा कुछ है नहीं। करेक्ट। थर्ड वन, ये थोड़ा सा
अलग। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन। बताओ विच वन इज मोस्ट स्टेबल? व्हाई? बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ड्रॉ करता ओके तो ध्यान दो भाई, तो यहाँ पे है जितना दूर रहेगा उतना ये ऐसा खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये इधर से खींचेगा माइनस आई दिखा रहा है, ये इधर से खींचेगा माइनस आई दिखा रहा है। बट थर्ड वाला प्लस एम भी दिखा रहा है, लोन पेयर है तो वो मेसोमेरिक भी दिखा सकता है, जैसे ऊपर का जो एग्जांपल था वैसे ही। हाँ ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ये अभी ग्रास्प होने में, ठीक है। और ये ऐसे वाले एग्जांपल्स हम लोगों ने रेजोनेंस में पढ़े नहीं थे ना दादा, वो पार्ट 6 वाला, उसके 2-3 एग्जांपल लेके हम लोगों ने खत्म कर दिया था, तो ये नया नया है, पकड़ लो। तो इसमें प्लस एम भी है। विच वन इज मोस्ट स्टेबल नाउ? 3। उसके बाद ठीक है क्या वही वो बाजू में ए देखो हम लोगों ने क्या ना टाइप 6 का रेजोनेंस पढ़ा था, वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, केस 6 था हमारा, ठीक है। वो एक बार जाके देख लेना, उसमें 2 ही एग्जांपल मैंने लिखा के दिए थे मेरे ख्याल से, एक क्लोरीन का एक OH का, ठीक है। तो ये हमेशा तब होता है जब लोन पेयर के बाजू में एक सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को पॉजिटिव चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो फटक से दे सकता है। वही है ना कि इसमें 2-2 सिंगल बॉन्ड्स है। अच्छा 1 और 2 में इंडक्टिव अच्छा उसमें प्लस एम का वही नहीं है ही नहीं ना। हाँ फिर तो नाइट्रोजन दे सकता है बट बाजू में रहेगा तो। और देखो मतलब ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड रहते हैं, मतलब अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर होता तो देखो भाई यहाँ पे एक ऐसा सिंगल बॉन्ड भी रहता ना तो भी चल जाता, तो फिर 2 और 1 होता। तो फिर कैसे होता? हाँ तो बाद में वो कंपैरिजन, तो कंपैरिजन पूरा अलग हो जाता है, ये इधर से इधर, तो पूरा क्वेश्चन अलग हो जाता। हाँ तो वो बाद में, अभी रुको, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग मत करो, बट ऐसा होता तो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, तो सिर्फ बाजू तक ही जा सकता है ना, और आगे कैसे जाएगा? डबल बॉन्ड है नहीं तो, समझे? इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, उसमें प्लस में है ही नहीं ना पैसा। चलो देन वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखो भाई पहला वाला एरोमेटिक, दूसरा वाला, तीसरा वाला ओके नॉन एरोमेटिक बोलो, या फिर इसमें रेजोनेंस हो रहा है बोलो, तुम्हारे ऊपर है ना। 1 2 3 है, रेजोनेंस भी पॉसिबल है वैसा। तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल? देन एंड देन पर्थ। हाँ भाई देखो पहले ना सब इफेक्ट्स लिख देने के, माइनस है, प्लस है, माइनस है, पॉजिटिव इफेक्ट जैसे स्टेबल बनेगा ऑब्वियसली, तो दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। नाउ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन दीस टू। माइनस है इफेक्ट मेक्स कार्बोकेटायन स्टेबल या अनस्टेबल? नहीं अनस्टेबल करता है, वो खींच रहा है ना, कार्बोकेटायन से खींच रहा है। हाँ तो वो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और खींचेगा और अनस्टेबल बनेगा वैसा। तो ये नजदीक से खींचेगा तो ज्यादा अनस्टेबल, वो दूर से खींच रहा है तो कम अनस्टेबल वैसा। ये दोनों में प्लस एम क्यों नहीं हुआ? उसके पास भी लोन पेयर। अरे वही तो बता रहा हूँ, देखो हाँ देख रेजोनेंस दूर तक कब जा सकता है, मतलब रेजोनेंस नहीं मेसोमेरिक इफेक्ट दूर तक कब जा सकता है? जब पाई बॉन्ड है, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स है, तो वो दूर तक जा सकता है। अब इसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड्स है ही नहीं, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो बाजू तक ही जाएगा। हाँ अच्छे से लिख के रखना सब कुछ, बाद में नहीं तो कुछ समझेगा नहीं कि क्या लिखा था, मतलब क्या क्यों ये ऑर्डर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, नॉन एरोमेटिक में रहना चाहिए। ये वाला रेजोनेंस बट करना प्रेफर नहीं करेगा ज़्यादा, एंटी बन रहा है, यस। फिफ्थ ओके, ये अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल किया था वैसा ही है, तो ये शायद तुम लोगों को डायरेक्ट आ जाएगा।
पहले मोस्ट स्टेबल क्या है वो बताओ। तो मेसोमेरिक डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडक्टिव ही डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलो भाई, तो मोस्ट स्टेबल कौन लग रहा है? 3। ओके, किसी अगर 1 किसी को लग रहा होगा क्यों नहीं है वो देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। पहले सबका इफेक्ट लिख देने का। ये प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, एंड ये भी प्लस एम है। सर ये बीच वाला प्लस एम नहीं है, माय बैड, मेटा पे प्लस एम नहीं होता, ठीक है? तो प्लस एम प्लस एम। दूसरी बात, रुको, मेसोमेरिक डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? इंडक्टिव ही डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डीएनपी सिर्फ इंडक्टिव में लगाने का, समझा? तो मतलब ऐसे अज्यूम करने का इन दोनों में मेसोमेरिक इक्वल लग रहा है, और इक्वली लगता है क्योंकि कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होता है ना बे, इसलिए उसमें हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, पूरा चार्ज निकल जाता है, ठीक है? दूसरी बात, अब माइनस आई की अगर बात करूं तो तीनों में माइनस आई है, इसमें भी है, इस वाले में भी है, और इस वाले में भी है, समझे? ठीक है? तो माइनस आई का अगर कंपैरिजन करने जाऊंगा तो इसमें ज्यादा माइनस आई लगेगा, इसमें थोड़ा सा ही लगेगा, इसमें तो भाई इधर से नहीं 4 कार्बन के बाद तो लगना ही बंद हो जाते साला ना, तो उधर तक पहुंचना भी डिफिकल्ट है, समझे? 4 कार्बन तक इंडक्टिव लगता है, बताया था। तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल? 3 इज मोस्ट स्टेबल। वेरी नाइस। 3 देन 1 देन 2, ये सेम टू सेम ऊपर वाले OH के एग्जांपल जैसा है, ठीक है? यहाँ बाद में गलती से कोई मेरे पास आएगा नहीं। देखो पहले जब पढ़ा रहा था मैं पैरा मेटा ऑर्थो जा रहा था, अभी मैंने ऑर्थो मेटा पैरा लिखा है ना। तो कल एक स्टूडेंट आया था, उसने बोला कि सर ऊपर ऑर्डर 132 आई है, नीचे ऑर्डर 312 आई है, ऐसा कैसे? दोनों में सेम इफेक्ट लग रहे, OH और NH2 का डिफरेंस है। मैं 5 मिनट सोच रहा था साला ऐसे कैसे, मुझे भी समझा नहीं था, ठीक है? तो जरा ऑर्थो मेटा पैरा का ये देखना पोजीशन क्या है, ठीक है? ओके, 6th, ये वाला अच्छा एग्जांपल है, सारी अच्छी एग्जांपल है। एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं आती इतनी डिफिकल्ट। हाँ, मेंस लेवल पे इतना डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? बाद में साले MS चौन नहीं सॉल्व होगी ना तो ही रोते रोते आएगा। ओके, विच वन इज मोर स्टेबल? मुझे कुछ तुम्हारे एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड वाला आंसर है। ए देखो बैक, सुनो अगेन, इफेक्ट्स डिजाइन करो, कौन खींचता है कौन नहीं। वो एस्टर वाला एग्जांपल है। हाँ सही बोला उसने, ये एस्टर वाले एग्जांपल्स हैं, एडजस्टिव नहीं है ये। अब देखो उल्टा किया। यहाँ पे बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब -M, अरे समझे क्या? ओवर हियर ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्डेड, सो इट विल शो +M, लोन पेयर डोनेट करेगा तो +M। प्लस वाला तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होता है ना बे, -M कैसे आया? डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, बेंजीन जिस कार्बन को अटैच्ड है वो डबल बॉन्डेड है, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 7th, बताओ इफेक्ट्स। नहीं पहले इफेक्ट्स, अरे तुम भूल रहे हो। इफेक्ट्स पहले इसमें Cl कौन सा दिखाता है? +M एंड विच वन इज स्ट्रॉन्गर? -I। हैलोजन के लिए -I लिख के दिया था ना नोट में, वो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो -I, ठीक है? बाद में CH3 +I एंड +H, एक है दो +H इज स्ट्रॉन्गर। अरे अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 हमेशा +H दिखा सकता है, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन रहता है, ठीक है? ये वाला +M एंड ओके, जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है ना बे उनको कंपेयर करो पहले। हाँ समझा, 3-1 करेक्ट। तो +M बहुत ज्यादा स्टेबल करेगा, +H
थोड़ा स्टेबलाइज करेगा, माइनस आए तो डिस्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। वाले में प्लस एम नहीं क्यू प्लस एच सेकंड। देखो प्लस एम दिखाने के लिए लोन पेयर चाहिए, कार्बन के पास लोन पेयर है क्या? नहीं दिखाएगा। ओके मैं क्या बोल रहा था, हमेशा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट्स पहले कंपेयर करने हैं क्या? प्लस एम प्लस एच माइनस है, उनको कंपेयर करो। किसमें? नहीं, ये प्लस एच दिखाएगा ना, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन। माइनस आए हाँ उल्टा नहीं बोल रहा पर बराबर है। हाँ हेलोजेंस में लिख के दिया है ना नोट में, हेलोजेंस इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं कि उनका माइनस आई ही स्ट्रांग रहता है। ठीक है, इंडक्टिव ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के पास, लेट अस सी दिस कार्बन एटम इज डबल बॉन्डेड। अब उसका बाजू वाला कार्बन मत देखना, वो खुद कार्बोकेटायन है, समझा? अब लेट अस से कि दिस डबल बॉन्ड, इसके बाजू वाला कार्बन खुद डबल बॉन्डेड है, तो वो थोड़ी ना हम लोग सारे डबल बॉन्डेड हो गए ना, तो सारे फंक्शनल ग्रुप है। हाँ पहली बात तो सबसे बेसिक चीज जो हम लोगों को कंपेयर करते वक्त याद रखनी है कि जो डिफरेंस है ना उसके ऊपर फोकस करो। अब इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पहली बात तो, क्योंकि सारे के सारे अपने डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड के कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे वैसा। ठीक है, और इसमें इन तीनों में अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन किसमें है, तो ये अल्फा कार्बन बन गया, तो उसके बाजू वाला ही सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वैसा। तो इन तीनों में ही कंपेयर करना, क्योंकि ऊपर वाले रिंग्स में किधर ना किधर मिलने के चांसेस रह भी सकते हैं। ओके इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ओके ये देखो पहले वाले में ही तुम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा अलग अलग एग्जाम्पल समझने में। ठीक है, बाद में ये सिंपल है। नेक्स्ट ईट। डायरेक्ट कोई आंसर नहीं देगा, पहले तुम लोग इफेक्ट्स बताओगे। चलो अब इफेक्ट्स देख लेते हैं, ध्यान दो। सुनो सुनो, नाइट्रोजन विल शो प्लस एम माइनस है, प्लस एम को ही देखेंगे वो स्ट्रॉन्गर है। CCl3 is the only group which shows minus H effect। लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम पढ़ाया था, एकदम लास्ट टॉपिक था, वो भूल रहे हो तुम लोग। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डाला है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लिखेंगे। प्लस एच, अभी ये बाय हार्ट हो गया होगा ना, प्लस एच एंड प्लस आई, तो प्लस एच स्ट्रॉन्गर है। ओके तो अब प्लस वाले पहले आएंगे, प्लस एम सबसे स्ट्रॉन्ग तो 1, उसके बाद 4 क्योंकि ये समझे पहले प्लस वाले दोनों, फिर माइनस आए थोड़ा अनस्टेबल, 2 बहुत ज्यादा अनस्टेबल। सर ऑर्डर बराबर था, वो लिखा तुम लोग 2-3 बोल रहे थे, 3 एंड ऑर्डर सेम ही रह रही थी, बट कोई और क्वेश्चन में बदलते। यस। अब ये देखो बे, ये भी बहुत मस्त है। कौन सा? लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक, मतलब लिटरली एकदम लास्ट एंडिंग में जो लिखा है वो। मिला क्या? ओके कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ओके ए देखो भाई, बाद में से हम लोग CH3 पढ़ रहे हैं, बाद में से हम लोग CH3 पढ़ रहे थे, वो तो प्लस एच दिखाते हैं, बाय हार्ट हो गया। बाकी भी ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स जो रहते हैं वो प्लस एच दिखा सकते हैं, समझा? तो ये भी अल्काइल ग्रुप है ना भाई, ये इथाइल ग्रुप है, एंड इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आए? 2 आए। इसमें कितने आए? इसमें एक भी नहीं आया। तो सब में प्लस एच दिख रहा है, मतलब दोनों में, पहले वाले में, बट ये वाला सिर्फ प्लस आई दिखा रहा है बेचारा। ठीक है, इसमें प्लस एच प्लस आई दोनों है, समझे? एंड इसमें प्लस एच ज्यादा आएगा, दिस वन इज मोर स्टेबल।
एंड दिस वन इज लीस्ट स्टेबल. ठीक है, बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं, थोड़ा सा दादा, हाँ तो फिर सही है. हाँ राइट सबसे स्टेबल करेक्ट. 3 to 1 सब मेटा का ही है. तो एच का तो कोई हाँ, अब यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा एंड सिर्फ इंडक्टिव में तुम लोग देखोगे कि भाई कितने कार्बन कितने हैं. हाँ यस. किसी को कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ लो. अरे बाबा, और आज घर पे जाके PYQs पहले उठा के ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करना. आप दे दो ना. हाँ मैं दे दूंगा. चलो अगेन इस लेवल के नहीं मिलेंगे. MS शॉन सॉल्व करना नहीं तो. ठीक है, ये बहुत टेढ़े के बस सवाल है. मेटा पे इसलिए H+H नहीं आएगा. यस सर ये नंबर से किया ना. हाँ. देखते किसको याद है. ये हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पहले जब पढ़ी थी ना, तभी भी किया है मेरे ख्याल से ये एग्जांपल. क्योंकि ट्रिटियम का इंडक्टिव सबसे ज्यादा, सबसे नजदीक रहता है. यस हाँ. ओके, तो चलो ये याद है तुम्हें. अब देखते किसका दिमाग चलता है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो अभी सब में ही है ना. हाँ तो नहीं, क्यों नहीं, तो तीनों में भी तो ऑल आर हाइड्रोजन्स. सिर्फ आइसोटोप्स है ना. तो नहीं नहीं 1 2 3 होगा. क्यों ये अलग है. कुछ भी. हाँ हाँ, तो वही इंडक्टिव यहाँ पे देखना ही नहीं है. तो यार देखो बे, लाइट एटम कौन है? हाइड्रोजन. ज्यादा वाइब्रेट करता है. ज्यादा वाइब्रेट करेगा, दूर है. दूर है तो बॉन्ड वीक है. ट्रिटियम हेवी है, कम वाइब्रेट करता है. नजदीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. ओके. हाँ तो मतलब डोनेट नहीं करेगा जल्दी. कौन? हाँ हाँ तो देखो क्या दो. अरे पर पहले थियरी में बोला था कि T3 अरे रुको ना रे बाबा. तो पहले थियरी जो थी वो इंडक्टिव की थी, अभी वाली थियरी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन की है ना. इफेक्ट भी चेंज हो गया है ना सालों. इंडक्टिव में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन धक्का मार के थोड़े से पास हो रहे थे. इलेक्ट्रॉन नजदीक कम डिस्टेंस पे इजीली जा सकते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन में पूरा बॉन्ड टूट के जाता है. किसमें बॉन्ड टूटेगा? अरे दिमाग में कुछ घुस रहा है. तो ये वीक बॉन्ड है, तो ये पूरा बॉन्ड इजीली टूट के जा सकता है. इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बाबा ना. तुम लोगों को तभी लिख के दिया था किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, वो सब लिख के दिया था. तो वो क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा फिरा के कितने भी बन सकते हैं ना, एक बार कंसेप्ट एक पता चल गया तो वैसा. ठीक है, तो ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा होता है? CH3. सबसे कम किसमें होगा? CT3, क्योंकि वो बॉन्ड टूटना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, चाहिए तो वापस एक बार लिख दो. हाइड्रोजन हैज लेस मास, intense vibration.
लार्ज बॉन्ड लेंथ, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ देख रहा था मैं, तुम्हारा ध्यान नहीं किया। ठीक है, ट्रिटियम मोर मास, बाकी सब उल्टा कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ भलता क्वेश्चन आए तो आंसर कर देना। कार्बोकेटायन का एक छोटा सा पार्ट जो इस चैप्टर में, इसका कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा नहीं, आइसोमेरिज्म में काम आएगा, बट कार्बोकेटायन पढ़ रहे तो पूरा ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेडिंग लिखना ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स क्या नहीं, ब्रेड नहीं रे, ब्रेट, ब्रेटली। हाँ, उसका ली निकाल देने का। ब्रेट। हाँ हाँ, क्या करूँ ये भी, बट इधर पंखा लगाने से तुझे ठंडी नहीं मिलेगी कुछ, बट ठीक है। हाँ, फैन की स्पीड स्लो रखिए ताकि कूलिंग वहां तक ऐसे घूम पाए, घुमा तो घुमा। ओके, आप देखो बे, ब्रेड रूल देखो, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और कार्बोकेटायन is not possible on bridgehead carbon atom, is not possible on bridgehead carbon atom। ठीक है, ब्रिजहेड कार्बन याद है क्या? ना, तो देखो बे, बाइसाइक्लो कंपाउंड, वेरी नाइस। देखो भाई ये ब्रिजहेड है, कौन से वाले? हाँ, ऊपर और नीचे वाले ब्रिजहेड है। ध्यान दो भाई, ये दोनों के दोनों ब्रिजहेड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp3 सिंगल बॉन्डेड है। ज्योमेट्री क्या है? ओके, 3 पेन बंद करके। सारे क्या एक ही ब्रांड के पेन यूज करते हैं क्या? सेम टू सेम दिखने वाले। ओके, तो देखो और एक मस्त देखो, ये ऊपर का कार्बन एटम है, इधर मैंने हाइड्रोजन सिर्फ बनाया नहीं है, अरे समझे? हाँ, बट वो है ना, इस वाले में हाइड्रोजन बनाया नहीं, बट वो है, समझा ना? ओके, तो वो जो रिंग है एक्चुअल में, यहाँ पे ऐसे चपट दिख रही है ना, बट वो एक्चुअली चपट नहीं है, वो एक है ना, क्या बोलते हैं, पंछी का केज जैसे रहता है ना, पिंजरा, वैसा है। हाँ, ऊपर नहीं, नीचे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे बॉन्ड्स है, 1 2 3, एंड फिर नीचे से वापस वैसे ही एक टेट्राहेड्रल रहने वाला है, समझे? एक पंछी के केज जैसा है, पक्का। ओके, एंड ये सारे के सारे कार्बन आइटम्स जो है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड में वैसे टेट्राहेड्रल है, समझा? हाइड्रोजन से अटैच्ड है, जो अपने को अभी के लिए कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये ब्रिजहेड कार्बन जो है वो क्या नहीं बन सकता? कार्बोकेटायन फिर डबल बॉन्ड, बराबर है। देखो, डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, समझे? एंड कार्बोकेटायन भी sp2 ही रहता है, ट्रायगोनल प्लेनर रहता है, समझे? जैसे ये ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा, मतलब अगर इसको मैंने गलती से पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मतलब इधर का जो हाइड्रोजन एक्चुअल में प्रेजेंट है वो सच में निकल गया और ये प्लस चार्ज बन गया, हाँ, तो ये इसको चपट बनना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसको नीचे वाले कार्बन ने पकड़ के रखा है ना, मैं वैसे उस एंगल पे डबल बॉन्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, डबल बॉन्ड या फिर हाँ, तो अगर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज या फिर डबल बॉन्ड,
हाँ तो उसको चपट बनना पड़ेगा क्योंकि वो ट्राइगोनल प्लेनार रहते हैं, बट वो बन पाएगा क्या? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वो रिंग को टूटना पड़ेगा ना बे, जो होगा क्या पॉसिबल? मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? पक्का? इट इज लाइक कि वो पिंजरे के ऊपर कोई बैठ गया, टूट जाएगा ना पिंजरा, समझा? तो वैसा तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वैसे ये ऐसे सिंगल मतलब प्लेनार बनना पॉसिबल नहीं है, अरे समझे? तो ब्रेचेड कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, समझा? ये डिस्ट्रीब्यूट कर लो अभी, साला सेम टू सेम है। तो ये इतना समझ में आया? इसका यूज अगले चैप्टर में टॉटोमेरिज्म पढ़ाते वक्त होगा, ठीक है? आएगा जब कब पढ़ा, हाँ आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म नाम का एक टॉपिक है, सब टॉपिक, उसमें यूज होगा। अभी के लिए तुम लोगों को सिर्फ मुझे बताना है कहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, कहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और कहाँ पे नहीं होगा। हाँ अरे वो टीडी है यार, टेट्राहाइड्रल, मतलब वो फ्लैट बन नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे कार्बोकेटायन पॉसिबल नहीं है, समझे? इसका कुछ तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन थियरी में लिख के चाहिए? नहीं ना, याद रख दोगे ना? हाँ एक्सप्लेनेशन बाद में दोगे ना? कौन सा एक्सप्लेनेशन? टोटोमेरिज्म में वो तभी एप्लीकेशन होगा। अरे एक्सप्लेनेशन मतलब अभी जो मैंने बड़बड़ की ना, हाँ बोल दो अभी। देखो इस शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? ब्रिजेड कार्बन एटम, शॉर्ट में ब्रिजेड कार्बन एटम कैनॉट फॉर्म डबल बॉन्ड और कार्बोकेटायन। ब्रिजेड कार्बन एटम कैनॉट फॉर्म डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, sorry double bond or carbocation, as it will become planar, and to do so it has to break its bond with the original ring, and to do so it has to break its bond with original ring, ठीक है? तो तुम लोग मुझे बताओगे कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? चलो देखो मैं करेगा कि नहीं करेगा? वेरी नाइस। देखो ये वाले ब्रिजेड रहते हैं, नहीं ये देखो, हाँ जो कॉमन कार्बन रहते हैं ना सारे रिंग्स को, वो ब्रिजेड रहते हैं। देख रहे हैं ये एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, उनका जो ये दो कॉमन पार्ट है उसे ब्रिजेड बोलने का। तो ब्रिजेड अगर डबल बॉन्डेड बन गया नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है? क्या करेगा कि नहीं करेगा? क्या बोल रहा हूँ? अच्छा सीख गए ना? करेगा नहीं करेगा? गधे हो तुम लोग। ये ब्रिजेड ही नहीं है। ब्रिजेड के लिए 3 रिंग्स लगती है, बाईसाइक्लो के लिए 3 रिंग्स लगती है ना बे। तो वैसे तो नैफ्थलीन भी नहीं करना चाहिए था, कर रहा था क्या तुम लोग भी? यही समझे क्या? तो हाँ कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 3 रिंग्स दिख रही है ना, मतलब तो ये ब्रिजेड है ना, ये ब्रिजेड, तो इधर डबल बॉन्ड आ गया, ब्रिजेड पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं करेगा। कहीं पर भी नहीं आ सकता, यस फोर्थ वाले में तो किधर भी नहीं आ सकता, ये समझे? करेगा ये कुछ है ही नहीं, ये टाइम पास। आइसोमेरिज्म में काम आएंगे ये सब, डोंट वरी। नहीं ऐसे ही नहीं, ये आइसोमेरिज्म में काम आएंगे। अरे यार नहीं रे बाबा, अरे अब आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है, जब वहां पे यूज होंगे ना तब तुम लोगों को समझेगा। चुप बैठो, पकाओ मत, चलो बस। नहीं आज के लिए कार्बन रेडिकल चलो बहुत कुछ है। हाँ बराबर ये। हाँ रुको ना, अभी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, आंसर दे के बताओ। चलो हाँ ठीक है। ए हाँ, और ऐसे घटिया क्वेश्चन आ सकते, आते भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट। सेकंड लास्ट, हाँ ओके। सी दिस इज नॉट अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो कंपाउंड में मिनिमम 3 रिंग रहनी चाहिए। इसे फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं कि 2 साइक्लिक रिंग को फ्यूज कर दिया है, कंबाइन कर दिया वैसा, ठीक है। इसमें 3 रिंग नहीं बन पा रही है, बट मतलब ये बाइसाइक्लो की कैटेगरी में तो आएगा, बट ये फ्यूज मतलब 3 रिंग नहीं। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलने जाऊँ, ये 120 का एंगल मतलब हेक्सागन है ना, 120 का एंगल हो सकता है,
कैसे एक्सप्लेन करूँ और मतलब तीसरी रिंग नहीं है बस, तो तीसरी रिंग ब्रेक नहीं हो पा रही ना। वैसे पहले कैसे हमारे पास 3 रिंग्स थी अलग अलग, तो वो ब्रिज मतलब ब्रिज नहीं क्या केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। इसमें नहीं बनेगा ना ये ऐसे थोड़ा सा फ्लैट या फिर हाँ नहीं फ्लैट क्यों, ऐसा कुछ है। हाँ बीच का कनेक्शन निकाला तो एक ही बनेगी। सॉरी हाँ 2 रिंग हो गई। हाँ मतलब एक रिंग हाँ 4,4,0 हाँ नहीं ना, अच्छा बीच में बट 0 है, बीच में एटलीस्ट एक कुछ तो कार्बन रहना चाहिए तब वो बाहर आएगा ना, समझे मतलब। ओके अगर वो ऐसे करके ऐसे होता तो हो सकता है। बीच में कार्बन हाँ तो फिर ये हो सकता है। तो तीसरी रिंग बाहर रही, समझा। अभी बीच में कुछ है ही नहीं, वो उधर कार्बन ही नहीं है ना, तो तीसरी रिंग बन नहीं पा रही है। हाँ वो बाइसाइकिल, हाँ वो मतलब ब्रिजेड में नहीं आ सकते वैसा। यस नहीं वो बाइसाइक्लो में आ सकते हैं बट फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक बोलेंगे फिर उनको वैसा। ओके बीच में एक कार्बन होना चाहिए तब ब्रिजेड में वो दिक्कत आएगी। हाँ तब वो बाहर आएगा और ब्रिज में केज लेग बनेगा। ओके चलो भाई कार बनाए हैं। रेडी नहीं इसमें डांसिंग रेजोनेंस नाम की चीज नहीं आती है, ठीक है। यस हाँ ये डोनर है। अब बस उसको बाद में एक्सप्लेन कर। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कार्बोनाइन में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। हाँ एरोमेटिक सिस्टम कंप्लीट लिख रहे हो, कंप्लीट यस। अब अरे हाँ कार्बोनाइन इट इज इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके तो इसकी स्टेबिलिटी किसके वजह से बढ़ेगी, विड्रॉइंग या डोनेटिंग। ओके EWG से बढ़ेगी, ठीक है मतलब नेगेटिव इफेक्ट से बढ़ेगी। एंड डोनेटिंग अगर अटैच करेंगे तो कम होगी, बराबर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG मतलब प्लस इफेक्ट। ओके तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद इसको विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच करेंगे तो ये स्टेबल बनेगा। किस इफेक्ट के जैसे सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, -M। वेरी नाइस, ठीक है। तो -M के बाद -R के बाद -H के बाद उसके बाद +I +M +H +R +M एंटी एरोमेटिक। ठीक है चलो जो भी बात कर रहा है आंसर बताओ। पहले दोनों में कंपेयर कर दे, फिर नहीं चलो यार भी तीनों डायरेक्ट कर सकते हो तुम लोग। हाँ। रुको जरा शांति। हाँ अब बताओ which one is more stable direct? हाँ वेरी नाइस। देखो भाई पहले तो ये -M दिखाने वाला ग्रुप है, ये -M पैरा पे दिखा सकता है, सिमिलरली -I दिखा सकता है। दोनों माइनस है, स्टेबल करेगा। ये सिर्फ -I दिखाएगा। ये कार्बोकैटायन का थोड़ा उल्टा है, ठीक है पूरा ही उल्टा मतलब। हाँ और ये -M -I दोनों दिखाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे -M वाले, उसमें ये सबसे ज्यादा, क्योंकि भाई ये एकदम नजदीक से विड्रॉ करेगा नेगेटिव चार्ज को, बहुत ज्यादा स्टेबल करेगा, समझे। तो 3 सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा हाँ PYQ देख लेना। हाँ अब बट MSQ होगा, MSQ में आते हैं मतलब ये मल्टीपल से। हाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। तो एक कार्बोकैटायन, एक कार्बोनायन, एक रेडिकल, एक एसिडिटी, एक बेसिसिटी हो गया। यस या फिर इंडिविजुअल टाइप।
कि कितने ऑर्डर करेक्ट है, नंबर टाइप करो वैसा, ठीक है। So, बोलो। फर्स्ट वाले एग्जांपल में कौन सी प्रॉपर्टी? सॉरी, एक मिनट। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है। इन दोनों में विच वन इज मोर स्टेबल? वेरी नाइस। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट दिख रहा है 1 2 3, इसमें साला 1 2 3 नहीं हो पा रहा है, समझा? ये सब अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना बे। तुम्हारा स्कोर मिल गया ना तुम लोगों को? हाँ हाँ। कौन टॉपर कौन है ये टाइम पे? अच्छा तो ये कितने? चलो 5 क्या? अच्छा वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है क्या अभी तक? हाँ 3 1 2 होएगा ना, इफेक्ट। वेरी नाइस, वही है। देखो बे, माइनस एच माइनस आई, ओनली माइनस एच, सॉरी माइनस आई माइनस एच माइनस आई, ठीक है। 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 1, उसके बाद 2। गुड गुड। बोलो CH3 का डोनेट करता है ना? क्या क्या? माइनस एच है। अरे नहीं रे बाबा। अरे नहीं अरे विड्रॉ। सर इसमें राइट वाला होगा उल्टा। यस। तो देखो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, ये डोनेट करेगा माइनस सॉरी प्लस एम। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये विड्रॉ करेगा माइनस एम। माइनस एम इज मोर स्टेबल। कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। आज तुम लोगों का सेकंड लेक्चर है कि नहीं? किसका है? और भानु सर गांव से आ रहे नहीं है क्या? आना नहीं उनको? अच्छा गौरव सर का था। उनको गोवा से नहीं आना है क्या? हाँ वही तो सुना मैंने। ओके हाँ बात सर बाद में आएगा। 5th वाले में क्या? अच्छा देखो, ऑक्सीजन लोन पेयर प्लस एम, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन नहीं कार्बन है विच इज डबल बॉन्डेड। 5th वाला, अरे बताया ना, देखो ये पहले भी किया है। मत बस सुनो, इसमें कैसा है, पहले तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। अब ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है विच हैज लोन पेयर, लोन पेयर वाले ग्रुप प्लस एम दिखाते हैं। इस वाले में कार्बन है अटैच्ड, डबल बॉन्ड है तो माइनस एम दिखाएगा, खत्म। ओके अब इन दोनों में लेफ्ट वाला वेरी नाइस क्यूब है। हाँ ये देखो भाई, ये डबल बॉन्डेड सल्फर है, माइनस एम दिखाएगा एंड माइनस आई भी दिखाएगा। ये वाला सिर्फ माइनस आई दिखाएगा। SO3H लिख के दिया था ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट। ये स्ट्रेट चेन वाले एग्जांपल्स नहीं ले रहा हुआ मैं, वो इंडक्टिव में कर लिए थे, ठीक है, वो DNP के सारे, तो वो एग्जांपल्स नहीं हो रहे। ये वाले सिर्फ रेजोनेंस एंड ऑल वाले हो रहे हैं, या फिर रेजोनेंस में भी जहाँ पे ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, इंडक्टिव यूज होगा, वो वाले। चलो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो ब्रोमीन आयोडीन नहीं लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। विच वन इज मोर स्टेबल? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इंडक्टिव ज्यादा स्ट्रांग है। इंडक्टिव चेक करेंगे, पावर देखेंगे, पावर किसकी ज्यादा? फ्लोरीन की ज्यादा। बात खत्म, हो गया, समझे? इन दोनों में माइनस आई प्लस एम से ज्यादा स्टेबल नहीं स्ट्रांग, ठीक है। नेक्स्ट
चलो और एक एग्जाम्पल। नहीं मतलब 3 हाँ अच्छा, पहले का उल्टा होगा, 1 2 3। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये इंडक्टिव ज्यादा दिखाएगा, समझे, ये थोड़ा सा कम दिखाता है, ये बहुत कम उल्टा बोला मैंने, ये इंडक्टिव कम दिखाएगा, ये थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, ये बहुत ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। ओके, वापस उल्टा दिखा। डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव ज्यादा दिखाएगा, यस तो जिसका इसमें तो इंडक्टिव जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा। यस। तो मतलब ये और एग्जांपल नहीं लूंगा तो चलेगा ना। अब रेडिकल के ऊपर जाए, हाँ सर वो तो नहीं। 2 3, हाँ मतलब 2 3 एग्जांपल तो नाम के लिए करने पड़ेंगे ना बे, बाद में तुम लोग आओगे रोते रोते। क्या आपने तो करवाया नहीं, रेडिकल में एरोमेटिक सिस्टम का मतलब, हाँ अरे बहुत सही बोला, क्योंकि दोनों नॉन ही आए। यस सही बोला, दिमाग चल रहा है तुम लोगों का। देखो भाई, तो लेट अस स्टार्ट विथ रेडिकल। लास्ट वाले में इंडक्टिव था रे, CH3 वाले एग्जांपल में। अब देखो रेडिकल में पहली बात तो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों एग्जिस्ट क्यों नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन है, समझा। हाँ तो सारे के सारे नॉन एरोमेटिक, तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम वो आना ही नहीं है, ठीक है। अब रेडिकल इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट? डेफिशिएंट क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन्स, याद है ना ये। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या देंगे? देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। बताओ भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा इसको? फिर इसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कुछ नहीं आता, प्लस एम, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा प्लस एम, पॉजिटिव में सबसे ज्यादा प्लस एम, उसके बाद प्लस आर, फिर यस। सिर्फ इसमें डांसिंग रेजोनेंस नहीं आता, एरोमेटिक नहीं, हाँ पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक नहीं आता, ठीक है। देखो भाई अब इसके एग्जांपल, बस यहाँ पे विच वन इज मोर स्टेबल? Right. 3 degree. 2 and 3. वेरी नाइस। चलो भाई अब यहाँ पे डिग्री देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं होगा, तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव, सॉरी इधर नहीं, यहाँ पे 2 जगह से लगेगा 2 डिग्री, और यहाँ से एक ही जगह से लगेगा 1 डिग्री, ठीक है। तो 2 फिर 3, सॉरी फिर 1 फिर 3, ठीक है। 2 1 3। चलो फिर इसमें और एग्जांपल लेने में कोई मतलब नहीं है ना भाई। लेट्स स्टार्ट विद एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ये हम लोग पहले भी पढ़ के हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। अब कोई भी एसिड HA, कोई भी एसिड HA ये अपने को H+ देता है प्लस A- देता है, इसे हम लोग बोलते हैं एसिड, एंड इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। वेरी नाइस, ठीक है। तो एसिड का पॉइंट नंबर 1, कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल रहेगा, ध्यान दो, कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल रहेगा तो H+ ज्यादा बनेगा, तो एसिडिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, तो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी
एसिडिटी बढ़ता है तो के भी बढ़ता है, के पता है ना भाई, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड ये दोनों बढ़ेंगे तो पीके कम होगा, ठीक है। ओके लिख दो, नहीं चलो बैठ बाय। अब थोड़े से एग्जाम्पल, ये मेंस नहीं क्या बोलते, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स नहीं है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स है जो शायद तुम लोगों ने उधर किए भी रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, कॉन्जुगेट बेस की साइज ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये विद इन अ ग्रुप हम लोग यूज करेंगे जनरली, ठीक है। अब मुझे बताओ साइज अगर कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखने की पावर भी समझ में आ रहा है, पक्का। ओके अब छोड़ो रुको देखो, या फिर HF HCl, ओके हाँ सॉरी, ये वो ऑक्सी एसिड्स का और हो रहा था अपना, सॉरी, HBr एंड HI, ठीक है। साइज बढ़ते जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बराबर के नहीं, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रही है। हाइड्रा एसिड के लिए साइज ऑफ कॉन्जुगेट बेस, बट वी आर लर्निंग अबाउट हाइड्रा एसिड ओनली, मतलब ये स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर हाइड्रा एसिड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ऑक्सी एसिड में गलती से अप्लाई मत करना, कहाँ पे लिखे, फॉर हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मतलब हाँ जिनमें हाइड्रोजन है और एक कोई नॉन मेटल, हाँ, और कोई एक नॉन मेटल है, ओके। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन भी इजीली निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वी कैन से दैट साइज ऑफ कॉन्जुगेट बेस yes is directly proportional to acidity, ठीक है। तो which one is most acidic? HI is most acidic, ठीक है। तो जब ब्रेक होगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस बेस, हाँ कॉन्जुगेट बेस के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके लिख दो, ब्रेक होगा तो IO सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, कौन कौन, HI सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना उसका, यस। अब सिमिलरली अगर तुम लोगों को इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा, H2O H2S H2SE H2TE, which one is most acidic? H2TE, समझ में आ रहा है, ठीक है। साइज बढ़ते जा रही है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, चाहिए तो ऐसे ही समझ लो, स्मोक द पॉट। ठीक है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, H+ की साइज इजीली, सॉरी H+ इजीली रिलीज होगा तो एसिडिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, या फिर H2O न्यूट्रल बोलते हैं, बट H2S को एसिडी बोलते हैं ना भाई, क्या उसका नाम रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, एसिडिक रहती है, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा क्या, हाँ सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, यस। वैसा ही फिर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा है ना, इसमें कार्बन वार्बन कुछ नहीं है, ये इनऑर्गेनिक में तुम लोग वापस पढ़ोगे, एसिडिटी पढ़ रहे तो पूरा पढ़ लो वैसा, NH3 PH3 ASH3 SBH3, ठीक है, सेम लॉजिक, SBH3 ये सब इनऑर्गेनिक में पूछे गए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, लिख दो जल्दी। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हाँ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हाँ। अब ध्यान दो बे, यहाँ पे देखते हैं, CH4 NH3 H2O HF, अगेन ना वो एसिड ही है, वाटर तो साला न्यूट्रल है, NH3 तो बेस है, CH4 तो गिनती में ही नहीं आता, हाँ समझा। तो जरा उधर एग्जाम में भी ऐसा कॉमन सेंस यूज करना,
ठीक है, जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना वो, क्योंकि सिंपल चीज है ये, ऐसा घटिया क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब इसका एक्चुअल रीजन देखते हैं, ध्यान दो बच्च। अब इन सब के अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, एग्जाम में कोई कॉन्जुगेट बेस का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन सब के अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, CH3 माइनस OH माइनस बराबर, कौन नेगेटिव चार्ज को अच्छे से पकड़ के रख सकता है? बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझा? तो ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, लिख दो। हाँ बट इनकी सबकी साइज ऑलमोस्ट सेम है, जब साइज सेम होगी तब। ऊपर गलती से वही एक्सप्लेनेशन अगर लगाने गए ना तो HF सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाएगा, जो नहीं रहता। हाँ बट ऑक्सी एसिड में ही एप्लीकेबल है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इतना याद रखना। विद इन अ ग्रुप जब आएगा तो प्लीज साइज कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, समझे? हाँ, तो नहीं तो विद इन अ पीरियड अगर रहेगा, ये सब पीरियड सेम पीरियड के कार्बन, हाँ, तो तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क आता है ना बे, उधर शेल चेंज हो रहा है, डिफरेंस समझा? ये तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में बताया होगा ना, ग्रुप में हमेशा साइज चेक करोगे एंड इसमें हमेशा न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में, वैसा। ओके, So directly proportional to the electronegativity of base, ना? हाँ, कॉन्जुगेट बेस। हाँ, तो एसिडिटी is directly proportional to electronegativity of conjugate base, ठीक है। नेक्स्ट चलो बताओ, H2S and HCl, यस, ठीक है। ये मेरे ख्याल से तुम्हारे डैट या इसमें मैंने नहीं, तुम लोगों को नहीं तुम लोगों को पूछा था, देखो चलो, CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये तुम्हारे इसमें पूछा था क्या मैंने? क्लास में किया था, ओके ठीक है। इनमें यही एसिडिक है बे, ये तो रहता ही नहीं है, ये हम लोग और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, ये H कहाँ से देगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, एसिटिलाइड बोलते हैं इसको, एग्जिस्ट कर सकता है, ये होता ही नहीं है, इसका बनना पॉसिबल ही नहीं होता। तीसरा वाला तो होता ही नहीं, हो ही नहीं पाता, ठीक है। ओके, लिख दो। हाँ, दूसरी बात, तुम लोगों को ये पता है ना कि एक मिनट, कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस लिखा के दिया था, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, याद है ऐसा कुछ लिखा के दिया था? यस, देखो बे एक बार, ये इधर ज्यादा काम आएगा, मतलब वो लोग तुम्हें इनकी बेसिसिटी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, ये समझे क्या? अब इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, तो बेस देख, एसिड H+ को डोनेट करता है, तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। या फिर हम लोगों ने ल्यूइस बेस नाम की चीज अभी पढ़ ली है, लोन पेयर, हाँ ओके, डोनर इज अ बेस, ठीक है। तो लोन पेयर डोनर जो रहते हैं वो अपने बेस रहते हैं। इन चारों में कौन अपनी लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा? ना CH, हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, CH3 माइनस, समझे? CH3 माइनस अपनी लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए नहीं है। F करेगा क्या? तो इनकी बेसिसिटी की ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली उल्टी आएगी, किसके? एसिडिटी के, समझा? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उल्टे क्वेश्चंस। तो वैसे ही यहाँ पे भी HS माइनस Cl माइनस, विच वन इज मोर, क्या बोलते, बेसिक? H2S इज मोर बेसिक, समझे? जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
क्योंकि ऑर्गेनिक फिर बाद में बहुत वास्ट हो जाएगा, इनऑर्गेनिक वाला थोड़ा था। क्या? हाँ, with this, we'll stop here. Till then, till next time, bye bye.